हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध के बारे में। दोस्तों, डाकू अंगुलीमाल मगध की गुफा के जंगलों में रहता था। वो लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था और उन लोगों की उंगलियों को काटकर उनकी माला गूंथ कर अपने गले में पहनता था। इसलिए दोस्तों उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। सारे गांव मोहल्ले वाले लोग सोचते थे कि वो कैसे इस दुष्ट के आतंक से छुटकारा उनको मिले। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। सारे गांव वालों ने महात्मा बुद्ध की बड़ी ही आवभक्त की, लेकिन महात्मा बुद्ध ने देखा कि सारे गांव वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तब सभी लोगों से महात्मा बुद्ध ने डरने का कारण पूछा। तब सभी लोगों ने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों के बारे में बताया। अंगुलीमाल अगले दिन दोस्तों महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चल पड़े, जहां अंगुलीमाल की गुफा थी। गांव वालों ने बहुत रोका, परंतु महात्मा बुद्ध नहीं माने। बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल ने गुफा के पास तलवार लेकर खड़ा हो गया और उसने महात्मा बुद्ध को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल दी, लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, लेकिन दिव्य शक्तियों के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। अंगुलीमाल डाकू ने जोर से कहा, ठहर जा, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ठहर गए। बुद्ध ने कहा कि मैं तो कब का ठहर गया हूँ, पर तुम कब ठहरोगे, कब रुकोगे ये सब अत्याचार करने से। अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध साम्राज्य मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे पास निकाल कर रख दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए दोस्तों। बुद्ध ने कहा कि मैं ये कैसे मान लूं कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, साबित करो। अंगुलीमाल बोला कि बताइए, मैं कि बताओ सन्यासी कि मैं कैसे साबित करूं कि मैं महान हूं। तब महात्मा बुद्ध ने उसको पेड़ दिखाया और कहा कि पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ और मेरे पास लेकर आओ। अंगुलीमाल बोला, बस 10 पत्तियां ही, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ दूं। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ 10 पत्तियां ही चाहिए। अंगुलीमाल दोस्तों 10 पत्तियां तोड़कर महात्मा बुद्ध के पास ले आया। अब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जाओ, वापस जाओ और उस पेड़ पर जहाँ जहाँ से तुमने पत्तियां ली है वहाँ वहाँ इन पत्तियों को लगाकर दोबारा जीवन दान दो। अंगुलीमाल ने कहा कि पागल हो क्या सन्यासी, तोड़कर मैं इनको कैसे वापस लगा दूं? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि नहीं, मेरी बुद्धि तो ठीक है, पर तुम कब सुधरोगे? जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी को मार भी कैसे सकते हो? अंगुलीमाल पर बहुत इस बात का, महात्मा बुद्ध की बात का गहरा प्रभाव पड़ा और वो बुद्ध का तेज देखता ही रह गया और बुद्ध के तेज को वो सहन नहीं कर सका और बुद्ध की बातों का उसको बहुत उसके मन में प्रभाव हुआ और वो बुद्ध के श्री चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बुद्ध से कहने लगा कि महाराज, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध ने उसको उठाया और कहा कि अंगुलीमाल, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम सुधर जाओ। तब अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया और आगे चलकर अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा सन्यासी बना और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। दोस्तों, कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो बदल सकता है यदि वो प्रयास मन से करे तो। हम सब में कोई ना कोई बुराई तो जरूर है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी बुराइयों को पहचानें और उनका त्याग करें। तो दोस्तों, ये थी डाकू अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध की स्टोरी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।